रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, जिसमें हम अल्कीन देखते हैं, अल्कीन का अलग अलग सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि एक जैसे कि हम मोनो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना। यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और उनको कई सारे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं, है ना। तो ये हुआ सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ठीक है, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो सकते हैं। तो इसमें ये जो अल्कीन होते हैं, अलग अलग अल्कीन, जैसे कि 1 अल्कीन, 2 अल्कीन, है ना। तो इन अल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है, ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी हाइपर कंजुगेशन का इसमें हेल्प होती है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब ये जो है, जैसे कि सेट-ज़ेब रूल होगा, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन बनता है, तो इन एलिमिनेशन रिएक्शन वी सी देयर, सो वन ग्रुप, वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिपार्ट, है ना। उसमें से कुछ मॉलिक्यूल जो है, जैसे कि अगर हमने अल्किल हैलाइड लेते हैं और उसमें से अगर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी कि देयर इज अ लॉस ऑफ H, यानी कि हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन एंड क्लोरीन एज अ क्लोराइड, ओके। So there is a loss of HCl molecule from the alkyl halide and it produce alkene molecule, okay. So this is the elimination reaction. I mean, there is the eliminate the one part of the molecule and it convert into the alkene molecule. So this is the elimination reaction, and alkene is a product of elimination reaction, we know everywhere, okay. So and with that we also see if there is a possibility of to produce, वहां पे अगर अलग अलग टाइप के अल्कीन बनते हैं तो वहां पे जरूर अलग अलग अल्कीन हमें प्रोडक्ट में दिखने को मिलेंगे। तो ये अलग अलग अल्कीन जो है, अल्कीन क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि अल्कीन की स्टेबिलिटी वहां पे डिफरेंट हो सकती है। यानी कि 1 अल्कीन जो होता है, 1 अल्कीन, उसके बाद में अगर प्रोपीन वाला या ब्यूटीन वाला एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ठीक है, ये वाला देखो यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि ये एक अल्कीन है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है इसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर होता है तो 1 प्रोपीन कहेंगे इसे, 1 प्रोपीन। अब यहाँ पे तो होते हैं हाइड्रोजन, ये वाले कार्बन को 2 हाइड्रोजन हो गए, और इस साइड में हमें दिखेगा यहाँ पे कोई एक मिथिल ग्रुप है ना, CH3, और यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम 1 प्रोपीन कहते हैं, तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन है इसमें, है कि नहीं, ये वाला। और अगर इसको पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से हमें बनती हुई दिखाई देता है, ये वाला, जिसे हम कहेंगे 2 ब्यूटीन। क्या कहेंगे, 2 ब्यूटीन, क्योंकि सेकेंड नंबर के कार्बन पे वहां पे डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है, तो ये हुआ 2 ब्यूटीन। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, मतलब ये ब्यूटीन ब्यूटीन को कंपेयर करेंगे हम, ये वाला, और इसको फिर से यहाँ पे होगा एक CH3, ठीक है। दोनों भी 4 कार्बन है दोनों मॉलिक्यूल में, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन इसमें भी है। और ये जो है अल्कीन, ये है 1 ब्यूटीन है यहाँ पे मॉलिक्यूल, और ये वाला जो है ये 2 ब्यूटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो 2 ब्यूटीन वाला मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, इट बिकम टू बी मोर स्टेबल, it become to be more stable as compared to 1 butene molecule, ठीक है। इस तरह से ये जो है, ये सेट-ज़ेब रूल जो होता है, इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। एक जो होता है, एक मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है, ये जो अल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है अल्कीन को, और यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूशन है, तो ये हुआ मोर सब्स्टिट्यूशन अल्कीन। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बिकम टू बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ये वाला, ठीक है। तो ये इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन का इसमें इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे अल्कीन, ये जो देखते हैं हम यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, और इस साइड में भी एक CH3 ग्रुप है, और ये दोनों के इसमें देखेंगे हम कि 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब CH बॉन्ड है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जाने वाले हैं, और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो कार्बन कार्बन के यहाँ जो sp2 वाले कार्बन जो होते हैं यहाँ पे 33% यस कैरेक्टर, और sp3 में जो है यहाँ पे 25% यस कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और sp2 sp3 बॉन्ड जो होता है, इट मोर स्टेबल देन sp3 ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये जो है, ये वाला अल्कीन जो है जिसमें मोर सब्स्टिट्यूशन दिखता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है।
ठीक है, तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है इंटरमीडिएट। हमने देखा है कि कई सारे रिएक्शन में एक ही स्टेप में रिएक्शन नहीं होती है, स्टेप वाइज रिएक्शन होती है। तो ऐसे कंडीशन में वहां पे कुछ हमने ट्रांजिशन स्टेज देखी है, जो कि SN1 मैकेनिज्म को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो SN1 मैकेनिज्म जहाँ पे रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट से यहाँ से रिएक्शन शुरू हो गई, ये होगी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और ये होगी सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से। बट इसमें जो है इन दो ट्रांजिशन स्टेट में, ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और ये जो है ये सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट के बीच में हमें यहाँ पे we can see here there is a intermediate form. Okay, one ionic species is formed in between two transition state, and this ionic species it is called as intermediate. Okay, this intermediate is highly unstable because it formed from very small time, and their example in your syllabus there is carbocation, carbanion, and free radical. These three intermediate we are going to be study in one by one. Okay, so first one is carbocation, means there is a positive charge on the carbon and a positive charge carbon species form in between two transition state T1 and T2. Okay, so this is called as a carbocation. And if there is a negative charge is formed on the carbon in between two this transition state, so this is called as a carbanion, means there is a negative charge. Okay, and we know that there are four valency of the carbon, and out of this four there are three bond with the another atom, carbon or maybe hydrogen is there, and the fourth valency is there is a negative charge or maybe the positive charge on this carbon. If there is a negative charge, so this is the carbanion, this is the carbanion. If there is a positive charge, so this is called as a carbocation. And if there is a single electron, odd number of electron is there, so such a type of carbon is known as free radical. Okay, such a type of carbon means there is a single electron is there, so this is the free radical species. और ये जो है कार्बोकैटायन, कार्बोनायन एंड फ्री रेडिकल जो है ये यहाँ पे हमें बनती हुई दिखाई देती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे बनने के बाद यहाँ से ये जो है प्रोडक्ट जो है इसकी एनर्जी कम होती है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो इंटरमीडिएट यहाँ से ये ट्राई करेगा कि ये कैसे भी होके कितने जल्दी होके यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। सो इट ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द स्टेबल प्रोडक्ट, so that's why it passed through the second transition state very fastly and rapidly it shows the reaction and it gives the product. Okay, so this is the intermediate position in between to the transition state. Okay, and there is the carbocation, carbanion and free radical we are going to be studying one by one. So first one is the carbocation. In which that we are going to be understand some basic information about carbocation, their hybridization, their nature, their stability, and next is there some reaction, how it form in the various reactions, and after all their stability. Okay, so let's we go and understand about the carbocation. So simply we can see here there is a carbon, and this carbon having the 4 bond with the another hydrogen and 1 orbital, p orbital is the empty found on this carbon. So we can see here this purple color orbital, this orbital is a vacant p orbital, empty p orbital, and there is no electron and it indicated by the positive charge. You can see this is the positive charge, this is the vacant orbital of the carbon. Okay, and because of that we can see this carbon having a 3 bond with the hydrogen. So total there are 6 electron in the CH sigma bond. यहाँ पे जो 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं हमें, ये वाला और ये वाला, ये 3 सिग्मा बॉन्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंगेज है? 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, so total there are 6 electron after the bonding and after form the ion. So we can see there are less than 8 electron is there. So that's why we can say there is a less than octet, incomplete octet of this carbon species, and that's why this is highly unstable. ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो मिथिल कार्बोकैटायन, इसे कहते हैं मिथिल कार्बोकैटायन, ठीक है, और मिथिल कैटायन भी कहते हैं। तो ये वाली जो स्पीशीज है यहाँ पे अनस्टेबिलिटी होती है. दिस इज अ हाईली अनस्टेबिलिटी बिकॉज देयर इज अ लेस देन ऑक्टेट. ओके, देन
this is the sp2 hybridized carbon. This is sp2 hybridized carbon. Okay, and the next one is the electrophilic in nature. Okay, so question is here, why it is electrophilic in nature? Because we know that electrophilic nature yani ke there is a deficiency of electron. Yes Sohail, you have any question? सर स्लाइड नहीं चल रही है. Okay. Now यस सर. ओके, देखो अब ये वाला जो कार्बन है, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 हमें यहाँ पे दिखती है ना, sp2 हाइब्रिडाइज पॉजिटिव चार्ज है, 3 वैलेंसी है और टोटल 6 नंबर ऑफ CH सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बट ये 6 जो है इज लेस देन 8, दैट इज ऑक्टेट. ओके, सो दैट्स व्हाई इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहेंगे हम, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से इट बिकम टू बी द हाईली अनस्टेबल. ठीक है, ये एक बात है. सेकेंड जो है इट एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल. अब इलेक्ट्रोफाइल करके एक्ट होता है. अब इलेक्ट्रोफाइल क्यों एक्ट होता है? क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, means it required the 2 electron to complete their octet. That's why it act as a electron accepting species, electron loving species. Okay, so that's why this is called as the electrophile. Okay, and we can see there are so much reaction in organic chemistry. We see there this carbocation is generated in between the two transition state, and it accepts the electron, it attacked by the nucleophile, it attacked by the bases, and you will see there the new product is formed. But in all this process, you will see there this carbocation act as an electrophile. Okay, so there is the sp2 hybridized species, then electrophilic in nature, and highly unstable because of incomplete octet. Okay, and it form very short time, है ना. This is a highly unstable species. ये जो है ये highly unstable species होने की वजह से ये जो है, जैसे हमने अभी देखा है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के बीच में दो ट्रांजिशन T1 और T2 के बीच में यहाँ पे हमें जो है ये कार्बोकैटायन बनते हुए दिखाई देता है कि, और ये जो है ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, क्योंकि यहाँ से ट्रांजिशन T1 से T2 ये जो देखते हैं हम, तो T1 का जो गैप है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये बहुत ज्यादा होती है, और ये जो T2 की होती है एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है. तो यहाँ से ये जो है अनस्टेबल स्पीशीज ये ट्राई करता है कि जल्दी से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. तो इस वजह से ये जो इसका ये फॉर्म तो होता है, बट इट फॉर्म फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, एंड दैट्स व्हाई इट्स फास्टली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, है ना. तो ये इस वजह से हम कहेंगे कि इट फॉर्म फॉर वेरी शॉर्ट टाइम. देन अब जो कार्बोकैटायन है जो अलग अलग टाइप के हो सकती है, इसके पोजीशन के बेस पे जो है कार्बोकैटायन को क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और टर्शियरी कार्बोकैटायन. ठीक है, और इसमें जो है प्राइमरी कार्बोकैटायन यानी कि फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाई देता है, और वहां पे बाकी जो कार्बन है उसको नंबर ऑफ कार्बन वहां पे हो सकते हैं, बट जो फर्स्ट वाला कार्बन होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन. अगर सेकंड नंबर के कार्बन पे यहाँ पे ये देखते हैं हम, यहाँ पे जो है ये 1 2 3 और 4 या, और ये R जो है कितने भी नंबर ऑफ कार्बन वहां पे रह सकते हैं, बट अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड, ये हुआ थर्ड. तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज हमें दिख रहा है, तो ये सेकंड नंबर के कार्बन पे दिखता है, तो ये हुआ सेकेंडरी कार्बोकैटायन. ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे नंबरिंग होती है 1 और ये 2 और ये 3, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के कार्बन पे यू विल सी देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द फर्स्ट कार्बन, so this is the primary carbocation. Then if positive charge on the second carbon, so this is the secondary carbocation, and you will see there is this carbon having a positive charge and it attached to another 3 carbon. Okay, हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बोकैटायन जो है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो वाला कार्बन किसी एक कार्बन के साथ में अटैच है, तो यहाँ पे हुआ प्राइमरी. वो अगर 2 कार्बन के साथ में अटैच है तो ये हुआ सेकेंडरी, और वो अगर 3 कार्बन के साथ अटैच होता है तो दिस इज कॉल्ड एज अ टर्शियरी कार्बोकैटायन. ओके, देख सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये हुआ टर्शियरी कार्बोकैटायन. अब ये जो अलग अलग कार्बोकैटायन है इसकी स्टेबिलिटी होती है, अलग अलग स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि हमें पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है ना, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यहाँ पे हमें अच्छी तरह से समझ सकते हैं. और एक बात, if there is any intermediate and it is formed at the one position, only one position, it not delocalized.
अगर एक ही पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव हो या लोन पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब फ्री रेडिकल हो, और वो एक ही जगह पे अगर होता है, यानी कि लोकलाइज होता है, इस चार्ज को लोकलाइज चार्ज कहते हैं जब ये एक ही जगह पे होता है। तो इस तरह के चार्ज अगर होता है तो ये तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। बट अगर ये पॉजिटिव, निगेटिव और फ्री रेडिकल कोई भी चार्ज, कोई भी इंटरमीडिएट अगर डीलोकलाइज होता है पाई सिस्टम के साथ में या किसी और सिस्टम के साथ में या बॉन्डिंग के साथ में, तो वहां पे हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। क्योंकि डीलोकलाइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, और इस वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होने की वजह से स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। जिस तरह से हम मॉर्निंग में व्हेन यू कम टू द कॉलेज एंड with high energy, when you come to the college in the morning you become to be, yeah, you become to be high energetic, and when you will go to your home after the completing college, so you will see you are become to be so tired. Okay, जब हम घर पे पहुंचते हैं तो आप बहुत थके हुए होते हो, है ना? And in that situation, if anybody ask you for any work, so you avoid this work. Okay, तो हम उसको ना कहेंगे, you will say no because you feel low energetic. Okay, you feel low energetic, that means you become to be more stable, you are not allowed for any reaction. Okay, so this is the same way happen in case of the molecule or ionic species. If there the energy is low, that means this species become to be more and more stable. Okay, so same way happen in between in case of intermediate or any charges. If this charge is delocalized, so the charge lose the energy in the delocalization, and that's why the energy of this ionic species is become to be low, and that's why it become to be more and more, so, yeah, as compared to this comparatively, means if you compare this primary, secondary and tertiary carbocation, so you can say this due to the delocalization, the charge become to be stabilized. Okay, so this stabilized, but it's not more stable than neutral molecule. न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होता है इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता है, बट जो लोकलाइज होता है चार्ज उससे थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है डीलोकलाइज चार्ज। ओके, तो इस तरह से होता है। और सेकंड चीज जो होती है इसमें वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इन केस ऑफ कार्बोकैटायन। यानी कि हम देखेंगे यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर हमें यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल जो दिख रही है यहाँ पे, और इसको अटैच एक कार्बन होता है। ठीक है, एक ही कार्बन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन हम समझ लेते हैं, ठीक है हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसका एक CH बॉन्ड होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला CH बॉन्ड होगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो CH बॉन्ड हुआ और ये CH3 अगर होता है तो इसको 3 हाइड्रोजन हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये जो CH बॉन्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये एक ही एक्सिस में, एक ही प्लेन में है, तो इसे कोप्लेनर कहेंगे। और ऐसी कंडीशन में उसकी एनर्जी भी सेम है, नियरली इक्वल है, और ये जो साइज भी सेम है। तो यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग जो है यहाँ पे इंटरैक्शन, ओवरलैपिंग यानी कि इंटरैक्शन हम कहेंगे पहले, बाद में ओवरलैपिंग होता है। तो यहाँ पे ये जो वैकेंट यानी कि पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे जो है ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको थोड़ी स्टेबिलिटी फील होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है यहाँ पे एक CH बॉन्ड है, यहाँ पे CH बॉन्ड है, यहाँ पे भी CH बॉन्ड है। तो टोटल यहाँ पे हम देखेंगे कि देयर आर 3 CH बॉन्ड प्रेजेंट और अवेलेबल फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब ये जो इंटरैक्शन होगा और यहाँ से जो है एक H पॉजिटिव जो है यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये वैकेंट और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन हमें दिख रहा है इट कम आउट एज H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन। ओके, तो ये जो नंबर ऑफ CH बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, जितने नंबर ऑफ CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी वहां पे होगी। ठीक है, और जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि प्राइमरी कार्बोकैटायन के जो केस में हम देखते हैं
कि वहां पे एक ही कार्बन है और दो इस कार्बन के साथ जो है दो हाइड्रोजन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये वाले, ठीक है ना। तो ये वाले जो हाइड्रोजन है ये होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व। तो हम कहेंगे कि प्राइमरी कार्बोकैटायन के केस में यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ठीक है। ये वाला कंसिडर नहीं होता, इट नॉट अंडरगोज टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। बट ये वाला कार्बन जो है यहाँ के जितने भी हाइड्रोजन हमें होंगे तो ये पूरे हाइड्रोजन जो है हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के हाइड्रोजन इस कार्बन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा होंगे उतनी वहां पे स्टेबिलिटी होगी। तो प्राइमरी केस जो है प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन CH बॉन्ड हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2 CH बॉन्ड इन्वॉल्व इन द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू दिस पॉजिटिव चार्ज। Then in case of the secondary carbocation, you can see there are 3 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन, है ना। ये वाला कार्बन जो है यहाँ से 3 हाइड्रोजन और यहाँ के जो कार्बन है यहाँ के 2 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 CH बॉन्ड अंडरगोज थ्रू दी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, है ना, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, यही वाला। और अगर हम टर्चरी कार्बोकैटायन को देखते हैं तो यहाँ पे टोटल ये 3 कार्बन CH बॉन्ड, यहाँ के 3 CH बॉन्ड और यहाँ के 2 CH बॉन्ड, यानी कि टोटल जो है ये 8 CH बॉन्ड जो है ये इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये 2 प्राइमरी के केस में, सेकेंडरी में 5 और टर्चरी के लिए 8 CH बॉन्ड जो है इन्वॉल्व होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। और हमने कहा है कि जैसे नंबर ऑफ CH बॉन्ड यहाँ पे इंक्रीज होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे होगी। तो हम यहाँ से क्या गेस कर सकते हैं कि टर्चरी कार्बोकैटायन जो होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्राइमरी कार्बोकैटायन जो कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन से कम स्टेबलाइज है और सेकेंडरी जो है वो टर्चरी कार्बोकैटायन से लेस स्टेबल है, ठीक है। इस तरह से ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी कार्बोकैटायन को हम उसकी अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी वी कैन अरेंज टू इट, ओके, इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एनर्जी है इस साइड में और इधर ये मॉलिक्यूल है जो कि ऊपर के हम देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला, ये है मिथिल कार्बोकैटायन, यानी कि एक ही कार्बन है और वहां पे हमें नेक्स्ट कार्बन नहीं दिख रहा है, ठीक है। सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, मिथेन मॉलिक्यूल जैसे होता है उसका एक हाइड्रोजन अगर निकाल दिया जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये होगा मिथिल कार्बोकैटायन, ओके। नेक्स्ट जो है ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है सेकेंडरी है और ये जो है टर्चरी है, ठीक है ना। अब ये सारे कार्बोकैटायन में अगर हम देखते हैं एनर्जी अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, सो वी कैन सी हियर दिस इज द टर्चरी कार्बोकैटायन एंड देयर एनर्जी इज वेरी लो एज कंपेयर टू दिस मिथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो एनर्जी देखो जो कि दिस इज द टर्चरी कार्बोकैटायन and it's having the lower energy as compared to secondary, as compared to primary and as compared to methyl carbocation. So that's why we can conclude here this tertiary carbocation become to be more and more stable as compared to secondary and secondary become more stable as compared to primary और primary जो है ये थोड़ा सा stable होता है as compared to methyl carbocation, ये वाला, ठीक है। इस तरह से जो है हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें 2 चीजें हमने देखी है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि हमने यहाँ पे समझ लिया हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से इन्वॉल्व होता है। सेकंड, यही रीजन होता है कि इसकी एनर्जी को कम ज्यादा करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टर्चरी कार्बोकैटायन जो है उसकी एनर्जी कम है ना, थोड़ी सी ज्यादा सेकेंडरी की है, प्राइमरी की और ज्यादा है और मिथिल कार्बोकैटायन की उससे भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को, ठीक है। अब ये होने के बाद यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ट्राइसाइक्लोप्रोपिल मिथिल कार्बोकैटायन, है ना, ये वाले देखो, ये 3 यहाँ पे साइक्लोप्रोपिल ग्रुप यहाँ पे हम देख रहे हैं, है ना, ये वाले, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब टर्चरी कार्बोकैटायन है
ओके, और टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अच्छी होती है ना, मतलब थोड़ा एज कम्पेयर टू ये जो हम कहेंगे सेकेंडरी और प्राइमरी उससे ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो देख रहे हैं है ना, जो कि ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन, ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन, टाइम टेबल ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन जो है, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एंड दिस पॉजिटिव चार्ज, जो ये जो पॉजिटिव चार्ज हमें यहाँ पे दिख रहा है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज अंडरगोस टू बी डीलोकलाइजेशन। अब ये जो पाई बॉन्ड हमें यहाँ पे दिख रही है, ये वाले पाई बॉन्ड, तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर डीलोकलाइजेशन के अंदर चले जाते हैं, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पाई बॉन्ड जो है ये चले जाएंगे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ये वाले। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर से ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये दिए जाएंगे ये वाले कार्बन को, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट कम टू दिस कार्बन। ओके, then this pi bond again goes to this carbon and positive charge come on this positive charge, and in this way you can see there is a delocalization of positive charge along with this three pi bond. So due to this delocalization, जैसे मैंने कहा है कि delocalization की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि एनर्जी लो हो जाती है। तो यही रीजन है कि ये जो ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन जो है ये स्टेबल होता है, और ये मॉलिक्यूल जो है इस वजह से एरोमेटिक भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है रिगार्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। अब स्टेबिलिटी के बाद में हम देखेंगे कि कार्बोकैटायन किस तरह से जनरेट होता है, जनरेशन मेथड ऑफ द कार्बोकैटायन। ठीक है, अब देखो ये जो है, दिस इज द अल्कोहल मॉलिक्यूल, दिस इज द अल्कोहल मॉलिक्यूल एंड दिस इज द एसिड, ये जो ना फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो सुपर एसिड कंडीशन है, मतलब एसिडिक मॉलिक्यूल है ये दोनों भी, तो इन एसिडिक कंडीशन में हम देखते हैं कि ये जो यहाँ के ऑक्सीजन की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, इट एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे जो है ये OH2 बन जाता है और यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाली जो कंडीशन जिसे हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो यहाँ पे ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होती है ज्यादा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और यहाँ से ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है ना, ये वाला H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलने की वजह से यहाँ पे बनता है पॉजिटिव चार्ज ये वाले कार्बन पे। तो हम देखते हैं इस तरह से ये जो है कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, जिसे हम कहेंगे डिहाइड्रोलिसिस, ओके, और प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसी तरह से और एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल अगर बेसिक अगर हम देखते हैं, ज्यादा स्ट्रक्चर को नहीं देखना है, हमें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, जो कि हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, रिएक्टिंग सेंटर होता है मॉलिक्यूल में। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे COH बॉन्ड जो है ये वाला, तो ये जो OH है यहाँ पे यानी कि अल्कोहल है। ठीक है, और ये बेसिक होता है क्योंकि यहाँ के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब ये किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो H2SO4 है, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर्ड टू द फिनॉल। So in that case, due to the lone pair of electron on the oxygen, it acts as the base. So it gives electron to the proton from this H2SO4 and it form the protonated alcohol, है ना। तो इसी तरह से ये भी प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देता है ऐसे OH2 पॉजिटिव, है ना। And because of that, it loses the H2 molecule because H2 is a good departing group, है ना। यहाँ से H2 molecule निकल सकता है, तो ये COH बॉन्ड जो है, CO बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ से OH2 यानी कि H2O मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। And due to the breaking this CO bond, this positive charge generated on this oxygen carbon molecule, carbon atom, so you can see this is the कार्बोकैटायन स्पीशीज, है ना। ये इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी एक एग्जांपल होता है, जैसे कि अल्किल हैलाइड, है ना। अल्किल हैलाइड में मतलब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल, जिस तरह से हमें याद है तो जो SN1 मैकेनिज्म होती है, SN1 मैकेनिज्म, तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होती है, देयर इज द कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, है ना। यानी कि ये जो टर्शियरी अल्किल हैलाइड है,
टर्चरी अल्किल यानी कि टर्चरी ब्यूटिल हैलाइड हमने लिया यानी कि क्लोराइड है यहाँ पे, तो टर्ड ब्यूटिल क्लोराइड ये वाला मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाता है, पोलर सॉल्वेंट यानी कि जहाँ पे प्रोटॉन हो। इस तरह का जब हम सॉल्वेंट को यूज करते हैं इस तरह से, तो ये जो है ये क्लोरीन जो है इस मॉलिक्यूल में, ये इसके पास में होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दी जाती है इस प्रोटॉन को, है ना, और यहाँ पे होता है सॉल्वेशन, और सॉल्वेशन की वजह से ये जो CCl बॉन्ड है ये बॉन्ड वीक हो जाता है, और ये जो क्लोरीन है यहाँ से आता क्लोराइड डिपार्ट हो जाता है साइड में, क्योंकि क्लोरीन खुद में एक डिपार्टिंग ग्रुप करके एक्ट होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो यहाँ से भी हमें एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई देता है। सो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। ठीक है, टर्ड ब्यूटिल कार्बोकेटायन मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से। देन ये जो HBr मॉलिक्यूल है, HBr मॉलिक्यूल दिस इज द एसिड। ओके, और ये जो है अल्कीन मॉलिक्यूल ये एक्ट होता है बेस, मतलब ये प्रोटोनेशन में जाता है। तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दिए जाते हैं, तो ये प्रोटॉन चला जाएगा कोई एक कार्बन के यहाँ, यानी कि ये वाले जाएगा, नहीं तो ये वाले जाएगा। इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। देखो, ये वाला हाइड्रोजन अगर ये वाले कार्बन पे चला गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, यानी कि हम ऐसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, ये यहाँ पे बेंजीन मॉलिक्यूल, बेंजीन को छोड़ दो। ठीक है, ये समझो कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज दिखाई दिया और यहाँ पे गया हाइड्रोजन। ठीक है ना, इस तरह से। अब ये हो गया प्राइमरी कार्बोकेटायन, इसे क्या कहेंगे हम, प्राइमरी कार्बोकेटायन कहेंगे। और अगर ये हाइड्रोजन ये वाले कार्बन पे जाता है तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट ऑन दिस कार्बन, so this is the secondary carbocation. And now we know the stability of carbocation in case of primary and secondary carbocation. So we know that the secondary carbocation is more stable than primary carbocation. Okay, so इस वजह से हमने यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट दिखाया जो कि ज्यादा स्टेबल, ठीक है, जो कि मेजोरिटी में यानी कि 99% यही बन जाता है, और ये बचा हुआ 1% ये फॉर्म हो सकता है। ओके, मतलब इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि ये होगा ही नहीं, ठीक है, होगा, बट इसका परसेंटेज जो होगा या बहुत ही कम यहाँ पे परसेंटेज देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें इस तरह से ये वाला जो है कार्बोकेटायन बनते हुए दिखाई देता है। So this is the one of the method for the generation of carbocation from alkene molecule. इस तरह से क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर पीजी यू विल गो फॉर द एमपीएससी, यूपीएससी, नेट, सेट, गेट और such type of exam. So in that exam you will see this type of question will be asked on the stability of the carbocation. Okay, तो हमें इस तरह से ऑप्शन मिल जाएंगे कि क्वेश्चन होगा कि टू सिलेक्ट द प्रॉपर और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये यहाँ पे हमें 4 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, और इनमें से यू हैव टू सिलेक्ट द वन स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकेटायन, इट बिकम टू बी मोर स्टेबल। तो इन 4 में से एक को हमें सिलेक्ट करना होता है, और हमें पता है टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ओके, तो हम देखते हैं इस 4 ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये कौन सा है, टर्शियरी कार्बोकेटायन। ये वाला जो है ये है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये वाला है ये भी टर्शियरी कार्बोकेटायन। ओके, और ये वाला ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ये सेकेंडरी से टर्शियरी होगी, मतलब ये जो है 2 ऑप्शन तो यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, तो रिमेनिंग टू ऑप्शन इज देयर एंड बोथ हैविंग अ टर्शियरी कार्बोकेटायन. Okay, so we have to see the next carbon attached to this carbon. Okay, so we can see there is this carbon, there is a 2 hydrogen. Okay, there is a 1 hydrogen and there is also 3 hydrogen. I mean, how much CH bond involved in the hyperconjugation, and on the basis of that you have to explain their stability. Okay, so we know that there are 2 hydrogen, there are 3 and there is 1, means total 2, 3, 5 and 1, 6. So there is a 6 CH bond involved in the hyperconjugation in this case, and we can see here this carbon there is no hydrogen, this carbon there is 2 hydrogen and there are
3 hydrogen. When there is total 5 CH bond involved, and in case of this molecule there is a 6 CH bond involved. Okay, so that means there is a more hyperconjugation. There's a more hyperconjugation, and that's why this is the correct option for the more stable ionic state. Okay, so in this way we can explain the stability and generate the carbocation. तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं और इसमें से आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी.